हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ICIS में। क्या हालचाल? सब लोग आई होप मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना, है ना। कहाँ पे पहुँचे थे कल? जहाँ भी पहुँचे होंगे वहाँ से शुरुआत करेंगे अपनी एक नई शुरुआत, है ना। जहाँ पे पहुँचे थे उसके पहले का थोड़ा सा वन शॉट में रिवाइज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था वो सब बात की बात है। पहले कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, अपने चैट से भर दीजिए कि हम आ चुके हैं, वी आर हियर, है ना। आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद ज़रा सा। कल हम लोगों ने देखा था लेक्चर 5 तक, मेरे ख्याल से हाँ लेक्चर 5 तक अटेंड हो गया था हम लोगों का, है ना। आप लोगों ने लेक्चर 5 तक अटेंड कर लिया था। तो जब लेक्चर 5 तक अटेंड कर लिया है तो लेक्चर 6 की बारी है। तो लेक्चर 6 में आपको ये देखना है कि एक नया स्लोगन लेते हैं अपना, एक नया नारा लेते हैं, है ना। पहला चैप्टर ही नहीं, सभी चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, एक जिद रखेंगे, है ना। एक जिद रखेंगे, स्लोगन है हमारा #जिद करेंगे हमेशा के लिए। ये स्लोगन कहीं और भी यूज़ हुआ था तो कॉपीराइट नहीं माना जाएगा, बाकी यूज़ कर सकते हैं सब लोग, है ना। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए, है ना। जब समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में #सरल लिख दीजिएगा, है ना। ये सब छोटे छोटे स्लोगन लेके चलेंगे और जब समझ में आ जाए मक्खन सरल एकदम इजी कॉटन सब जो भी हो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का आरंभ हो चुका था। क्या हो चुका था? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का शुभारंभ हुआ था। तो आगे बढ़ेंगे उसी में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्या देखेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या देखेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसकी डिफिनीशन ये होती है कि जैसे कल हमने बताया था, जिसमें रिवर्स गियर लग सके, अर्थात वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं। किस दिशा में? दोनों दिशाओं में होती हैं, है ना। वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अर्थात जिनमें अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से अभिकारक दोनों बनता है। क्या होता है? एवं उत्पाद से अभिकारक दोनों बनता है ना। क्या होता है? दोनों बनता है। वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, जैसे हम आगे भी चलेंगे पीछे भी चलेंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन गया, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो जल बना है उस जल से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पुनः बन जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कुछ केसेस लागू होते हैं, कुछ केस होते हैं जो लागू करना पड़ता है और क्या होता है? रिएक्शन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, है ना। तो वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, जिनमें अभिकारक से उत्पाद, मान लो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त हो जाएं, क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहली बात इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको अभिकारक से बनेगा उत्पाद और उत्पाद से बनेगा अभिकारक, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा सिंबल, ऐसी तीर का सिंबल, ऐसे एरो का सिंबल जहाँ पे आपको दिख जाए वहाँ कौन सी रिएक्शन हमेशा होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, तो ये सिंबल ध्यान देने वाली बात है कि
पहला ऐसे एक लाइन जाएगी, है ना, बन गया। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक इधर निकालेंगे तीर वाला, जो तीर में दो होते हैं ऐसे, तो इसको एक को मिटा के इस साइड कर देना है, बस उठा के कर दिया हमने, बन गई ये निशान। ये है उत्क्रमणीय, हमारी अभिक्रिया है, उसका सिंबल है ना। तो अभिकारक से उत्पाद भी बनता है और उत्पाद से अभिकारक भी बनता है। इससे ये भी बनेगा और इससे ये भी बनेगा, है ना। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, ये प्राप्त हो जाए तो कौन सी रिएक्शन होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जरा सा देखते हैं इनका, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं जरा सा इनका। एग्जाम्पल ये होगा इनका कि N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से जो अमोनिया बनने की प्रक्रिया होती है, ये रिवर्सिबल होती है। ऐसी तीर उसमें नहीं लगती, इसमें ये लगेगा, है ना। ये N2 और H2 जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? अमोनिया। और जब अमोनिया टूटेगी तो क्या बनाएगी? N2 और H2, है ना, दोनों में टूटेगी। तो ये क्या है? पहली बात, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हिंदी में लिख दें, ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये टोटल अभिकारक हैं, ये टोटल उत्पाद हैं। और जब ये अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकलती है तो कुछ ना कुछ उत्प्रेरक देना पड़ता है। उत्प्रेरक जान चुके हैं पहले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहला लेक्चर अटेंड करें, फिर यहाँ पे हाजिरी लगाएं अपनी, है ना, ज़रूरी है। तो ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आगे के 5 लेक्चर आपको कवर कर लेना है, क्योंकि हमारा चैप्टर अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ख़त्म होने में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो चुकी है, अनुत्क्रमणीय हो जाए, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स पढ़ के हमारा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो आज या कल में चैप्टर, कल या आज या कल में फिक्स है, चैप्टर का एंड हो जाना है, दी एंड हो जाएगा चैप्टर का। महासंग्राम की शुरुआत हुई है तो दी एंड भी करना है। हमारे बैच का क्या नाम है? आशा 1.0, है ना। और चैप्टर का नाम क्या है सबको पता होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें हमें ज़्यादा दिन का नहीं, 7 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लेके चलना है। और ये हमारा 6ठा लेक्चर है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। जल्दी से इतना नोट किया जाए, तब तक के लिए 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, है ना। जल्दी से नोट किया जाए इतना, 7 या 8 मिनट हुए होंगे अभी। और हमने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, अर्थात जिनमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में समझे ना, आगे बढ़े। अब बढ़ जाओ चाचा, मिटा लो, मिटा लेते हैं। इसी को जरा सा चेंज कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वह क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद ही प्राप्त हो, क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय। जैसे कोई रिएक्शन हुई और उसमें अभिकारक बना और उससे उत्पाद बन गया, ठीक, अभिकारक से उत्पाद बन गया, अभिकारक से उत्पाद बन गया, अभिकारक से उत्पाद, केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में, रट लो साथ में, केवल एक दिशा में। जो केवल एक दिशा में हो अनुत्क्रमणीय, जो केवल एक दिशा में हो अनुत्क्रमणीय, जो केवल एक दिशा में हो अनुत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में हो वो उत्क्रमणीय, दोनों दिशा उत्क्रमणीय, दोनों दिशा उत्क्रमणीय, एक दिशा अनुत्क्रमणीय, एक दिशा अनुत्क्रमणीय। आगे बढ़ते हैं जरा सा। वह अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में होती हैं, जो केवल एक दिशा में होती हैं,
और एक और चीज़ जो केवल एक दिशा में होती हैं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनता है। क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। एक और खास नोट है, खास नोट क्या है? खास नोट है। खास नोट में क्या लिखेंगे हम लोग? खास नोट ये है कि उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। जब अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक ना बने तो क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं जरा सा, कोई एग्जाम्पल इसका भी है ना। बिना कंडीशन दिए हम जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल तो बना सकते हैं, पर जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। तो क्या कहते हैं? कोई और रिएक्शन ले लेते हैं जो एक ही दिशा में केवल होती हो, है ना। जैसे CuSO4 + Zn gives out ZnSO4। ये रिएक्शन एक ही दिशा में होगी, कभी दोनों दिशाओं में नहीं हो सकती है। मतलब होती ज़रूर है पर कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ संभव असंभव कुछ नहीं है, सबके सब संभव है ना। सबका सब संभव है, सबके सब मरोगे। एक एक का नंबर आएगा, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा ना सबका नंबर आएगा, सबके सब फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है, शांति से पढ़ो, सब्सक्राइब करके जाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं जरा सा। हाँ, तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे उसको लिखते थे, तो इसमें क्या होता है? अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। और इसमें सिंगल एरो का यूज किया जाता है, डबल एरो नहीं होती है, क्योंकि ये एक ही दिशा में होती है ना। इतना जल्दी से नोट किया जाए, हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खत्म हुई। एक बार दोनों एक साथ अंतर देखेंगे। नोट हो गया होगा आप लोगों का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा सा, है ना। मिटा के नोट कर लिया, मतलब पॉज करके नोट कर लिया जाए, टाइम बहुत है ना। आगे बढ़ते हैं जरा सा। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों साइड लेके देख लेते हैं एक बार। क्या क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक साइड हो गया, एक साइड हो गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए, उत्क्रमणीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। हो गया? और इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। ये दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशा में होती है। ये केवल एक दिशा में होती है। कितनी दिशा में होती है? केवल ओनली वन। आगे अंग्रेजी नहीं आती, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे एक दिशा में होती है। ओके, ये क्या है? इसमें अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त होता है। अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा। अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक दोनों बनेगा। जैसे 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 कुछ ढूंढते हैं, है ना, जिसमें अभिकारक से उत्पाद
और उत्पाद से अभिकारक दोनों बन रहा हो। अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना। जैसे अब इसमें समझते हैं कि दोनों हो रहा है, और इसमें क्या होता है, केवल अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद। होमवर्क कल वाला जिसने भी कर लिया हो सबमिट कर सकता है व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, इक्यासी 72 86 64 04। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर कांटेक्ट मत करना, केवल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, है ना। केवल अभिकारक से उत्पाद बनता है। होमवर्क ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि होमवर्क जो करता है वही जो टाइम टू टाइम जैसे यहाँ से पढ़ते हो जा करके उसका रिवाइज करते हो, नोट्स बनाते हो। बस कोचिंगा की ज़रूरत नहीं है, कोचिंगा नहीं करना है ना। कोचिंग कर सकते हो, ये बात नहीं है ना, लेकिन कोचिंग की इसको पढ़ने के बाद कोचिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वैसे भी कोचिंग अच्छी चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं। केवल अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो केवल अभिकारक से उत्पाद बनने का क्या मतलब है, जैसे घर पे हमारे गेहूं था, मान लो गेहूं था, हम लेके गए मिल पे पिसाने उसको। मिल पे हमने बोला भाई पीस दे, उसने शुरू किया पीसना, भाई उसने पीस दिया। मैंने कहा भाई आटे से तू गेहूं बना दे। आटे से गेहूं बनता है? नहीं बनता ना। तो आटे से गेहूं नहीं बनता, तो ये भी रिएक्शन एक ही तरह होती है। अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, आटे से गेहूं बन जाएगा, मतलब गेहूं से आटा बन जाएगा, लेकिन आटे से गेहूं नहीं बनने वाला है। वैसे ही उत्पाद से अभिकारक नहीं बनने वाला है। और कहीं कहीं होता है कि क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा, और उत्पाद जो है उसको उससे अभिकारक भी बनाया जा सकता है। इसके घरेलू एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट में करने के लिए कहा गया था। जिनको पता हो जल्दी से कमेंट करें, है ना। आगे बढ़ते हैं जरा सा। ये दोनों दिशाओं में, ये एक दिशा में, इससे अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक दोनों, इसमें अभिकारक से उत्पाद केवल, है ना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अभिकारक गिव्स आउट, इसका सिंबल ऐसा रहता है ना। उत्पाद दोनों होता है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। यहाँ पे क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। केवल अभिकारक से उत्पाद बनता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। चलिए जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बना, और यहाँ क्या हुआ, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त किया गया, है ना। जैसे क्या कहते हैं, बिजली से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, बिजली से मोटर चला और मोटर से बिजली चली, बिजली बनी, है ना। हम क्या करते हैं, मोटर चला के बिजली बनाते हैं, जैसे जनरेटर चला के बिजली को जनरेट करते हैं, और बिजली चला के मोटर चलाते हैं। मोटर चलाने, पानी वाला मोटर या भी कोई मोटर हुआ, हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, अभिकारक विद्युत ऊर्जा, उत्पाद यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ फिर से उत्पाद जो था उसने क्या किया, अभिकारक को बना दिया। जैसे घर में पंपी सेट होता है या फिर कुछ भी होगा, किसी ना किसी के यहाँ के पानी वाला मोटर होगा, तो वह क्या करता है, पानी को निकालता है किससे, बिजली से। अब यही पानी जा करके बिजली भी तो बनाता है टरबाइन की सहायता से, है ना। तो यहाँ अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बनते हैं। क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें बैक गियर का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें बैक गियर का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें है, इसमें नहीं है। तो एक मजाक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल, क्या, मोटरसाइकिल, और इसमें क्या लेते हैं, कार ले लेते हैं। कार को याद रखना यार, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना।
मोटरसाइकिल से याद रखना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और कार से याद कर रखना यार उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कार से याद रखना यार उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और मोटरसाइकिल से याद रखना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लिख लें राजा, यही छोटी सी ट्रिक हमारी। कार से यार उत्क्रमणीय और मोटरसाइकिल से अनुत्क्रमणीय। अब जब आएगा ये चीज़, बनेगा दिमाग में, तो ये चीज़ ज़रूर आएगा कि कार रिवर्स हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्स हो सकती है, मोटरसाइकिल रिवर्स नहीं होती है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्स नहीं होती है। मतलब अभिकारक से उत्पाद बनेगा, यहाँ पे दोनों होगा। जल्दी से नोट किया जाए इसको, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। इन दोनों में अंतर सबको आ गया होगा, जरा सा भी समझ में अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ समझ में आ गया इतना ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, लिखते ही नहीं हो, तो लिखा करो जरा सा, उसमें ना हाथ भी बैठेगा। अबे कापी में ही लिखते रहते हो तुम लोग, जरा सा जल्दी से लिख दो उसमें। क्या, किसमें? कमेंट बॉक्स में, या फिर चैट बॉक्स, लाइव चैट ऑन है तो उसमें लाइव चैट में लिख दो कि इतना समझ में आ गया, हम देख रहे हैं, आगे समझ में आ गया तो आगे बढ़ें जरा सा, है ना। जल्दी से लिखो और इसको छाप लो, प्रिंट आउट निकाल लो, जीरोक्स निकाल लो, जॉट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, जो भी करना हो कर लो, उससे हमें कोई मतलब है। मतलब बहुत बड़ा है बे, हैं? नहीं समझे? मतलब तो ये है बे, तभी तो पढ़ा रहे हैं तुमको। आ जाओ जरा, मिटा दे रहे हैं इसको, है ना, मिटाएंगे, मिटाना ही है, ऐसा थोड़ी ना कौन सी बात है जी, कहीं कहीं मिल जाते हैं, मिटाना ही है ना। तो ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय हो चुकी है हमारी। अब बात आती है रासायनिक अपक्रिया ख़त्म, हमारी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार ख़त्म हुए। अब आता है रासायनिक अपक्रिया के कुछ अन्य प्रकार। चलो आ जाओ, पहली आती है यहाँ पे कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। देखो सबसे पहले शब्द देखते हैं, योग। यहाँ पे योग मिल रहा है ना, क्या हो रहा है? योग शब्द निकल गया। योग का मतलब, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें ज़रूर पता है, योग का मतलब जोड़ना होता है। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ना। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? तत्व या यौगिक का जुड़ना। अब अभिक्रिया हो रही है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब कुछ नया ज़रूर बनेगा। तो ये जुड़ना और जुड़ कर नया पदार्थ बनाना। क्या बनाना? नया पदार्थ बनाना। तो योगात्मक अपक्रिया में योग आता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ते क्या हैं? तत्व या यौगिक जुड़ते हैं। अब ये जुड़कर क्या करते हैं? नया पदार्थ निर्मित कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे योगात्मक। तो होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योग जो होगा योगा से होगा, नहीं बे, योगा वाला योग नहीं। आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसकी डिफिनीशन जरा से देखेंगे, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, जरा सा मार्कर जरा चेंज कर लिया जाए, है ना। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रियाएं
जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक। कौन? अबे कौन संयोग करेगा? तुम तो संयोग करने जा नहीं रहे हो, है ना? तो आ कौन रहा है? अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके क्या बनाते हैं? संयोग करते हैं, करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ क्या करते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। किसी और को कुछ दूसरा भी पता हो कि योगात्मक अभिक्रिया की अन्य डिफिनेशंस भी होती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817286604 है ना? इसी पे भेज सकते हो। जिसको अगर अलग से भी डेफिनेशन पता है तो सलाह देने के लिए धन्यवाद जरूर किया जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। वह अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ नए संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं क्या कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब योगात्मक अभिक्रिया को अन्य नाम भी से भी जाना जाता है। जैसे योगात्मक अभिक्रिया को बताओ क्या नाम हो सकता है? जरा सा कमेंट करो, क्या नाम हो सकता है? योगात्मक अभिक्रिया का कुछ और नाम हो सकता है? यदि हाँ तो जल्दी से कुछ ना कुछ नाम सुझाओ ना, क्या नाम हो सकता है योगात्मक का? योगात्मक मतलब संयोग करना, है ना? लगभग। तो संयोग करने से संयोजन अभिक्रिया बनी। तो योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। बड़ी अच्छी नींद आएगी यहाँ पे, इतना अच्छे से कूलर चल रहे हैं, है ना? ये योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए, अब संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ एक और नाम दिया गया है इन्हें संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। पहली बात तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरी बात संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना लें क्या कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया। ये हो गई हमारी योगात्मक अभिक्रिया। जल्दी से नोट किया जाए, इसका जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। कोई भी चीज़ ले लो, N2 + H2 गिव्स आउट NH3, या फिर ये है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ये है, ये क्या है? अमोनिया, है ना? अब दूसरा एग्जांपल जरा सा एक देख लेते हैं। हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जल बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा पूरा। जल्दी से इसको नोट किया जाए। योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। एक बार और रिवीजन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? इतनी जल्दी चैप्टर ख़त्म होगा हमारा तो हमें तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमारा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जाने वाला है। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे अगर मजाक वाली बात नहीं करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो पानी बना है। क्या बना है? पानी बना है। और क्या बना है? जैसे क्या कहते हैं, किसके किसके संयोग से क्या क्या बनता है? 3-4 एग्जाम्पल जल्दी से बता दीजिए, है ना? जिसको जो एग्जाम्पल पता हो। जैसे मुझे एक पता था तो मैंने बता दिया। अब आपको 2 पता है तो 2 कमेंट करो, 3 पता है तो 3 कमेंट करो, 5 पता है तो 5 कमेंट करो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना, है ना? #जिद।
अगले दिन ये जिद कर हो जाएगा, है ना। जिद कर रहे हैं तो जिद करना शुरुआत हुई है तो जिद लिख देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। याद रखना है सबको ये सब बातें, ज़रा सा मिटाते हैं ये बातें। जिसको नहीं याद रखेगा, जो नहीं याद रखेगा, वह जिसको क्या है, जिसको नहीं याद रखेगा। ये कैसा लाइन है, जिसको नहीं याद रखेगा। अब किसको नहीं याद रखेगा? नहीं, जो नहीं याद रखेगा वो गाना गाओ, बड़ा पछताओगे, है ना। आगे तो समझदार तो हो ही। वैसे ही भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, बहुत ही अच्छा कानून है थोड़ा सा, है ना। ये सिंबल ज़रा देखिए और बताइए किस चीज़ का है। ज़रा सही नहीं बन रहा है। ये सिंबल लगभग मेरे ख्याल से एक ऐसी वेबसाइट का है, ना। ऐसा ही तो कुछ होता है ये। तो ये वेबसाइट भारत में इतनी तारीख से 4 जुलाई से 18 प्लस कर दी जाएगी, है ना। कि 18 साल से जो प्लस हैं वही देख सकते हैं, उनसे नीचे की जितने की आईडी है सब बंद कर दी जाएगी, है ना। ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत सरकार ने कदम उठाया अच्छा सा। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, अपने अगले रिएक्शन पे आते हैं। ये बैन फॉर किड्स, बच्चों के लिए बैन कर दिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। इंडिया में ही बैन हुआ है, बाकी कहीं बैन नहीं हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। अगली रिएक्शन, पहले रिएक्शन का एग्जांपल हमने जो देखा, योगात्मक अपक्रिया, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया। योगात्मक अपक्रिया जिसको ना समझ में आई हो बता सकता है, अगले दिन उसको बता दिया जाएगा। ये चैप्टर क्या कहते हैं, अपने वीकेंड पे है ना। सप्ताह समाप्त होने से पहले जो आता है दिन, तो वैसे ही चैप्टर समाप्त होने से पहले चैप्टर का एंड आने वाला है ना। अपनी प्रगति पर है ये चैप्टर, ख़त्म होने वाला है। ख़त्म नहीं बोल सकते हैं इसको, आने वाला है ये चैप्टर, जाने वाला नहीं है ये चैप्टर, आने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन हमारी क्या है? अगली रिएक्शन जानने से पहले एक वर्क दिया जाता है आप लोगों को। क्या वर्क दिया जाता है? ये क्या हो गया कैमरा के साथ? हाँ सही तो, अरे ड्यू टू सम कैमरा प्रॉब्लम योर वीडियो पॉज्ड फॉर फ्यू टाइम्स एंड अब शुरू करते हैं दोबारा से। हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग? हाँ, हमारी योगात्मक अपक्रिया हो चुकी थी और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा, विस्थापन अपक्रिया। होमवर्क सबको पहले दे दिया जाता है ना। ज़रा सा होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे होमवर्क में? सक्रियता श्रेणी चैप्टर में दिया गया है। जिनको ना पता हो उनको कल बता दिया जाएगा सक्रियता श्रेणी क्या है। आज के लिए थोड़ा कैमरा में, मोबाइल की कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा सी कैमरा बार बार धुंधला हो जा रहा है ना। तो वीडियो में दिक्कत आ सकती है थोड़ा बहुत। तो आज के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों की 10 मिनट की या 15 मिनट की लगभग क्लास होने वाली है और, है ना। तो सक्रियता श्रेणी, इसको सबको देख के आना है क्या होती है ये सक्रियता श्रेणी। ये है हमारा होमवर्क। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं विस्थापन अपक्रिया और फिर वन शॉट में ज़रा सा रिवाइज करेंगे। क्या देखते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। चलो दद्दू पहलवान के पास चलते हैं, है ना। कक्कू पहलवान की दद्दू पहलवान पे है? दद्दू पहलवान, ये है पहलवान भाई। ये हैं पहलवान साहब, खट्टे कट्टे मोटे तगड़े, है ना। ये हमारे पहलवान साहब। कौन है? पहलवान साहब। इनका नाम है पहलवान। ये है पहलवान साहब। और एक और बंदा है, ये इनसे ज़रा कमज़ोर है। एक और है जो इनसे भी कमज़ोर है ना। एक और है जो इनसे भी कमज़ोर है। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। और एक जो है दद्दू पहलवान से भी मजबूत है
हट्टा कट्टा है। चलो देखते हैं। अब दद्दू पहलवान जो थे, दद्दू पहलवान वो गए इनके पास, इनको लगे मारने। क्या करने लगे? मारने लगे। तो क्या ये इन्हें मार सकते हैं? नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये कमज़ोर हैं। ये क्या हैं? कमज़ोर हैं। और कमज़ोर अपने से ज़्यादा ताकतवर को नहीं मार सकता है, ठोका जाएगा, है ना। अब इसने इनको मारा तो ये गए गुस्सा, ये हैं गुस्सा राम, इन्होंने ठोक दिया अपने से छोटे को, है ना। अब छोटा इन्हें नहीं मार सकता, इन्होंने ठोक दिया इनको, ये इन्हें नहीं मार सकते तो इन्होंने आगे बढ़ गए। ये क्रम ऐसे चलता रहा। अब ये दद्दू पहलवान जो ठोके थे दूसरे को ठोकना पाप है, तो इसको आके किसी और ने ठोक दिया। अब ये इनको नहीं ठोक सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को तो मार सकता है, वो कमज़ोर को तो मार सकता है, पर कमज़ोर वाला ज़्यादा ताकतवर को नहीं मार सकता है। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट विस्थापन अभिक्रिया में लगता है कि जो तत्व ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़्यादा क्रियाशील हैं, वो कम को अपने स्थान से हटा देंगे। कम वाला अपने स्थान पे था बेचारा, उसको भगा दिए, बोले यार चले जाओ नहीं तभी लगेगा तो लपेटेंगे अभी तुम्हारे, है ना। तो ये लपेट दिए, इनको चले गए। ऐसे ही सक्रियता श्रेणी होती है एक। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि तत्वों की एक ऐसी श्रेणी बनाई गई है जिसमें सबसे पहलवान मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व एक जगह, उससे कम उससे बाद, उसके कम उससे बाद, उसके कम उससे बाद, फिर ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। और एक सीरीज तैयार की गई है, 14 या 13 तत्वों की है, उनको आपको रेडी कर लेना है ना। तो सक्रियता श्रेणी के बाद आती है बात विस्थापन अभिक्रिया की। तो अगर बात करें विस्थापन अभिक्रिया की तो वह क्रियाएं जिनमें अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के आयन को, धातु परमाणु कम सक्रिय धातु के आयन को, कम सक्रिय धातु के आयन को, सूरज कम सक्रिय धातु के आयन को उसके स्थान से विस्थापित कर दे। क्या कर दे? विस्थापित कर दे। सूरज चलिए जरा, कोई आ गया था। स्ट्रीमिंग में बाधा नहीं बनेगा कोई चीज़, है ना। तो क्या पढ़ रहे थे? वह क्रियाएं जिनमें अनेक सक्रिय धातु परमाणु कम सक्रिय धातु के आयन को उसके स्थान से विस्थापित कर दें, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह क्रियाएं जिनमें अधिक सक्रिय धातु के परमाणु कम सक्रिय धातु के आयन को उसके स्थान से क्या करें? हटा दें। जैसे दद्दू पहलवान की बात हो रही थी जरा सी, तो ये हैं पहलवान चाचा, ये हैं इनसे कम ताकतवर, है ना, ये भाग रहे हैं इधर, है ना, ये इनसे कम ताकतवर, ये इनसे कम ताकतवर, और ये हैं उनसे भी ताकतवर, है ना। बात ये हुई कि इन्होंने जाके इनको ठोक दिया। क्या किया? ठोक दिया। अब ठोकने के बाद क्या हुआ? ये गए इनको ठोक दिए, ये गए इनको ठोक दिए, इन्होंने ऐसे आगे बढ़ता रहा क्रम, है ना। तो जो ज़्यादा ताकतवर था उसने कम वाले को ठोका, पर कम वाला इन्हें नहीं मार सकता तो उसने छोटे वाले को मार दिया, है ना। छोटा वाला इन्हें नहीं मार सकता तो इसने क्या किया? आगे वाले को ठोक दिया। आगे वाला इन्हें नहीं ठोक सकता है वापस क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इसने आगे वाले को ठोक दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट चलता रहता है। और अधिक सक्रिय जो तत्व होते हैं या धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? अपने से कमज़ोर वालों को भगा देती हैं। तो इनका एग्जाम्पल ज़रा सा देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ ग्रीसिया, ग्रीस देश से लिया गया उदाहरण, है ना।
तो एग्जाम्पल ये है इसका कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। देखिए जिंक ज़्यादा ताकतवर था कॉपर से, जिंक ज़्यादा ताकतवर है। क्या है? ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा क्रियाशील है। इसने क्या किया? कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, बोला भाग जाओ नहीं तभी पटकेंगे तुमको, है ना। इनको क्या किया? इनके स्थान से भगा दिया। जहाँ खुद था वहाँ इसको भेज दिया और इसको भेज दिया, है ना। और ये रिएक्शन कैसी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए ये दोबारा नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ? ज़्यादा सक्रिय वाले ने कम सक्रिय वालियों को धक्का दे दिया। इतना जल्दी से नोट किया जाए, जिसको जिसको समझ में आ गया कि चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दे लाइव चैटिंग ऑन है ना। लाइव चैट ऑन है, जो जो लिखना चाहे लिख सकता है। जल्दी करो, टाइम नहीं है ना। इसको हम कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं ज़रा सा। आज के लिए 3 कॉन्सेप्ट बहुत है हमारी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ये 4 रिएक्शंस हो चुके हैं। जिनको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे के लिए मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अबे कहाँ छोटे से ब्रेक हो गया? अभी तुरंत मिलने वाले हैं, है ना। तो ये HW अभी तो दिए ही नहीं ना, होम डबल हुआ तो ले लो। पॉज करके नोट करते रहिएगा। ज़रा सा इसको मिटाते हैं और होम W देते हैं, है ना। SW में एक क्वेश्चन मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, हमें लिख के क्या लाना है? योगात्मक अभिक्रिया। क्या लाना है? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। क्या लिख के लाना है? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी चीज विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी चीज क्या है? अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। वीडियो अपलोड भी करनी रहती है और प्रीमियर भी सेट करना रहता है, थंबनेल बनानी रहती है ना। सारे काम एक साथ नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए आज के लिए लगभग 40 या 45 मिनट का वीडियो है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।